बहुत तबीयत खराब। इस वाक़े के बाद आप हॉस्पिटल एडमिट? हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, क्योंकि मैं खराब हो चुकी थी, मेरे मेन पॉइंट खराब हो चुके थे। अच्छा। अब्बू की नालायकी ये थी, थोड़े फाशा टाइप के थे। बाहर इंटरेस्ट ज्यादा होता था, घर में इतना नहीं होता था। तुम अब अपनी अब्बू पे चली गई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निशा राव है। आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज के हमारी गेस्ट है, डांस क्वीन है, फेमस टिकटॉकर है और मेरी ही कम्युनिटी से है और बहुत प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं निशा, आप कैसी हैं? आप अपना नाम बार बार भूलती थी, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। निशा, मेरा नाम है मीरब और बुलाते हैं सब मीरब खानी, पूरा नाम वो है। अच्छा मीरब, आप पेशावर में रहती थी? जी जी। पेशावर से परमानेंट कराची क्यों शिफ्ट हुई? यार, पेशावर में थोड़े मसले बन गए थे, तो उसी मजबूरी से तो मैंने बोला इस दफ़ा यही करती हूँ, बैकअप इस वजह से ले लिया। कराची वापस आने का ये इशू था कि बहुत ज़्यादा वहाँ मेरे मसले हो गए थे, बहुत ज़्यादा। मैं चाह रही थी कि बस अभी मैं फैमिली के करीब भी हो जाऊँगी यहाँ, और मेरे फंक्शन वंक्शन भी थोड़े यहाँ चलते रहेंगे। फैमिली तुम्हारी कराची में रहती है? जी जी, मेरी फैमिली कराची में ही है। और तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है? पैदाइश मेरी, सच बताऊं झूठ? सच बताओ। पैदाइश मेरी गुलशन की है। अच्छा, गुलशन की हो? जी, अच्छा, कराची की गुलशन। तुम्हारी पैदाइश जी है? जी, कराची गुलशन की है। और यहीं पर ही पली बड़ी? हाँ, यहीं पे माशाल्लाह, यहीं पे बचपन गुजरा, सब कुछ यहीं पे गुजरा। 12 साल की उम्र थी, फिर पेशावर चली गई। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली के बारे में ये है कि एक अम्मी है, एक ही अब्बू हैं। सबका एक एक ही होता है। और एक मेरी सिस्टर है बड़ी, मेरे दूसरे नंबर पे, और एक हमारा छोटा, और बीच में महक है। समझो कि 4 बहन भाई हो? जी जी, 2 बहनें, एक भाई और एक छोटी फैमिली है। थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताओ, तुम्हारा बचपन कैसा था? बचपन मेरा थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा थी बचपन में मेरे। बचपन में ये मुश्किलात थी कि अब्बू मेरे काम वाम नहीं करते थे। अम्मी मेरी थोड़ी समझदार थी। अम्मी की वजह से हमारा घर चलता था, सब कुछ करता था। अम्मी भी मतलब बाहर जाती थी, काम वाम करती थी। अब्बू नालायक टाइप के थे। क्या अब्बू की क्या नालायकी? अब्बू की नालायकी ये थी, थोड़े फाशा टाइप के थे। बाहर इंटरेस्ट ज्यादा होता था, घर में इतना नहीं होता था। तुम अब अपनी अब्बू पे चली गई? नहीं नहीं, अब्बू पे नहीं गई। मेरी अम्मी ने फिर ऐसी तालीम दी मुझे, हालांकि मैंने जीरो हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। नहीं, अपने अब्बू के बारे में बताइएगा प्लीज। अब्बू मेरे बस उठना बैठना उनका अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। तो फिर घर में अब्बू की वजह से क्या मसले होते थे? अब्बू आता था, अम्मी पे तशद्दुद करता था, अम्मी को मारता था, पीटता था। तो उसकी वजह से फिर जो है ना, मेरे से कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। फिर मैंने बहुत मुश्किल से फैसला लिया था, घर का सरबराह कोई नहीं था, इनकम चलाने वाला। जैसे मामू है, चाचा लोग, कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, कोई भी नहीं करता था, सब साइड पे थे। मैंने पहले जो है ना सफाई, झाड़ू पोछे से स्टार्ट किया लोगों के घरों पे। अच्छा। उसके बाद मैंने एक सैलून का झाड़ू पोछा स्टार्ट किया। उससे मेरा महीना मंथली आता था। एक फ्लैट पे जाती थी, उनके घर पे खाना कुकिंग करती थी, उनका मंथली आता था। उससे मैं थोड़ा अपने घर को संभाल लेती थी। और तुमने स्कूलिंग नहीं की? नहीं, वो जिस जगह पे हम लोग रहते थे ना, वहाँ की थोड़ी तालीम के पैसे वैसे थोड़ा ज़्यादा लगते थे। तो अम्मी को बोलती थी, अम्मी स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो अम्मी यही बोलती थी बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरी इतनी इनकम नहीं है। देखो, मैं खुद पराए घर पे जाती हूँ अपना काम शाम करने, और आप भी पराए घर पे जाते हो। अब्बू का सहारा है नहीं। तो अब्बू ये देख के अब्बू को कभी नहीं, अब्बू को कभी भी शर्मिंदगी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। निशा, मैं लाइफ हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अब्बू को कभी भी शर्मिंदगी नहीं हुई। जो हक है मैं वो चीख चीख के बोलूँगी। मेरे अब्बू को शर्मिंदगी नहीं हुई थी। हमेशा तुमने अपनी माँ का सहारा बनी, मैं सब कुछ बनी। फिर बहुत टाइम के बाद मैं फील्ड पे निकली। नहीं, फील्ड से पहले जब आप ये सफाई सुथराई का काम करती थी, हरासमेंट का सामना करता? क्यों? आप बहुत प्यारी हो, बच्चा थी। हाँ जी, वो ऐसा सीन भी हुआ था। मतलब जो बिल्डिंग में एक लड़का था, मतलब तीसरे फ्लोर पे रहता था। एज क्या थी उस टाइम आपकी? 12 साल। अच्छा। वो लड़का अक्सर छेड़ता था, तो मुझे उससे काफ़ी बुरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मैं फिर भी काम नहीं छोड़ा, मैंने अपना काम जारी रखा, क्योंकि मुझे 5,000 रुपये महीना मिलता था। और उस 5,000 महीने में मेरा घर काफ़ी अच्छा चल जाता था। सही जी। तो फिर उसके बाद मेरी मोहल्ले में ना, मेरी अपने टाइप की थोड़ी मुझे दोस्तें मिल गई। सही है। बैठना उठना, फिर कपड़े पहनना, मस्कारा, आईलाइनर, पाउडर, हेयर स्टाइल, ये आदतें शुरू से थी या जी उनको देखकर? ये तो मेरी शुरू से थी। जब मम्मी पड़ोसियों के पास चली जाती थी तो मैं घर के कामों पे लग जाती थी। अम्मी को उठा के मेकअप कर लेती थी, गुड़ियों के साथ खेलती थी।
मतलब मैं सारे शौक रखती थी लड़कियों अम्मी ने वाले। कभी मारा नहीं, अब्बा ने हाँ। नहीं कभी मारा? अब्बू आके डांटते थे पर अम्मी की लाडली थी, अम्मी बचा लेती थी अब्बू से। हम्म। अब्बू से अम्मी बचा लेती थी मुझे। हम्म। और फिर मेरी एक कज़न थी, वो मेहंदी लगाती थी ना, हम्म। वो मेरे हाथों पे ना, जब ईद होती थी, शब रात होती थी, तो मैं उसको 50 रुपए देती थी, वो मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगा देती थी। जब मैं मेहंदी लगाती थी तो मैं अम्मी अब्बू को दिखाती थी, अब्बू डांटता था, अम्मी नहीं डांटती थी। अम्मी बोलती मेरी बेटी भी है, बेटा भी है, सब कुछ चाहिए, क्योंकि मैं पहली थी ना, बड़ी घर की, बड़ी थी। बड़ी घर की मैं थी। उसके बाद फिर चलते चलते जब फील्ड वाली मिल गई ना, रास्ते में, गलियों में, मोहल्ले में, उन्होंने बोला चलो पेशावर भागते हैं। तो हम 3 थी। एज क्या थी उस टाइम? 12 साल ही। अच्छा, 12 साल। एक नबीला थी, एक खूबसूरत थी, एक मैं मीरब। हम तीनों भाग गई। हम तीनों जाने का सफर बताओ, पैसे कहाँ से आए और किस तरह पैसे ट्रैवल वैसे किया? कुछ भी नहीं थे। पैसे जो थे नबीला के पास थे। अच्छा। उसने के घर से चुरा लिए। तो हम तीनों का किराया भी हो गया, लोकल में 2000 रुपए टिकट थी। अच्छा। हम तीनों का कराची किराया, से पेशावर? हाँ 2000 रुपए टिकट थे। हम लोग पहुंचे वहां पे, अड्डे पे पहुंचे। ये वहां कितने साल पुरानी बात है? ये 12 साल। अच्छा, 12 साल 12 पुरानी साल, बात। 12 तो यार 2000 कराया ज्यादा नहीं पेशावर का कराची से? बस वो लोग ले रहे थे, उन्होंने बोला भाई ट्रांस है, चलो हम लोगों से ज्यादा ही ले लें। सही। तो हम लोग वहां पहुंचे, पर वहां का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। पेशावर का? बहुत खराब रहा। सीन ये हुआ कि जैसे मैं पहुंची तो मैं एक अजीबो गरीब डेरे में पहुंच गई। वहां थोड़ा, घर से पहली दफा निकली? पहली दफा वहां थोड़ा जो है ना उल्टा सीधा काम, तो वो काम शुरू से पसंद ही नहीं था। सही। तो वहाँ फिर वो डेरेदार मारती थी, पीटती थी, बोलती थी नहीं इनसे मिलोगी, ये करोगी, वो करोगी, कुछ भी नहीं। मैं कभी कहाँ छुप जाती थी, कभी कहाँ छुप जा, कभी होटलों में चली जाती थी, कभी नीचे चली जाती, कभी कहाँ, अपने आप को बचाती रहती थी, बचाती। फिर क्या हुआ, थोड़े इतने बाल हुए बड़े बड़े, उनको पे कलर लगाया, अपने आप को थोड़ा फ्रेश किया, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंसान जाता है ना। फिर थोड़ी ग्लो करती रही। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि फर्स्ट मेरे साथ कोई हादसा भी हो गया था इसी दौरान। हाँ, मैं थोड़ी सेट हो गई थी। अच्छा, क्या हुआ? वो हादसा ऐसा हुआ था कि मुझे किडनैप किया था 7-8 बंदों ने। डेरे से उठा कर ले गए थे या रोड नए से? रास्ते से लिया था। अच्छा, क्या हुआ, पूरी वाकया बताइएगा। निशा, वो जब मैं बताती हूँ तो मैं यार मेरी थोड़ा ना तबीयत अजीब सी हो जाती, पर फिर भी अल्लाह पाक ने वो टाइम भी बस गुजार ही दिया था मेरे पे। वो ये सीन था कि मुझे उठा के ले गए, तशद्दुद किया, पहले बहुत मारा पीटा, बहुत बुरे तरीके से मारा कि मेरे यहाँ रैशिश पड़ गए, आइस पे, बैक पे, और मतलब मेरे यहाँ नीचे वाली जगह पे भी मतलब थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मारा बहुत था। फिर उसके दरमियान ये हुआ कि बहुत बुरा भी हुआ था, गलत भी हुआ। आप मसलन के सेक्सुअल हरास किया उन्होंने? हाँ, गलत भी किया। तो जब 3-4 बंदे आ रहे थे तो मैं होश में थी, उसके बाद मुझे कुछ पता भी नहीं था। ओह माय गॉड। फिर क्या हुआ, फिर जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरे कपड़े वपड़े बदन पे कुछ भी नहीं होते थे। तो मैं, पर ये है कि वहाँ मोहल्ले में कोई बाबा था। पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ जानती नहीं थी, कोई किसी की स्टूडेंट ही नहीं थी उस टाइम, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था वहाँ पे, कोई बड़ा ही नहीं था मेरा। फिर मैं उस गाँव से भागी, कपड़े भी नहीं थे। फिर एक बंदे ने मुझे ना, मतलब चौकीदार था किसी घर का, उसने अपनी गर्म चादर दी, ठंड थी, दिसंबर था, उसने मुझे चादर दी, चादर वादर मैंने पहनी, उसने अपनी चप्पल दी, उसने बोला कपड़े भी उसने दे दिए ना, उन्होंने बोला मेरे हैं। तो मैं कपड़े पहन के ना, मैं चौक से चलते चली गई। वो फंक्शन से बस मेरी ब्रॉ में ना 300-400 रुपए रह गए थे, 10-10 वाले नोट। सही। और सारे पैसे गिर गए थे। उससे मैं डेरे पे गई, जो वो गलत डेरा था ना, उस पर मैं उस डेरे पे गई। वहाँ डेरे वालों ने देखा कि इसके साथ क्या हो गया, मीरब के साथ, मीरब तो बहुत ख़राब हालत में। सारे रोए, पछताए, उनको पछतावा हुआ कि छोटी है, इसको हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए था, किसी महफूज जगह। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गई, एडमिट हुई। मेरी बहुत तबीयत खराब। इस वाक़े के बाद आप हॉस्पिटल एडमिट? हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, क्योंकि मैं खराब हो चुकी थी, मेरे मेन पॉइंट खराब हो चुके थे। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वहाँ पे तो पुलिस रिपोर्ट होती है? नहीं, वो ऐसा सीन था कि मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं सीधा उन्होंने मेरा वो फॉर्म बना के स्लिप दे के काउंटर पे, वो मुझे जो है ना हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करवा दिया। उनको मैंने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे कुछ मतलब दाने का मसला है, कुछ ऐसे मैंने झूठी मूठी, मैं हॉस्पिटल के चली गई। कोई पुलिस केस कुछ भी नहीं हुआ। मैं अंदर गई,
जब सर्जन मेरी सर्जरी कर रहा था ना, तो उसके साथ लड़कियां थी मेरी सर्जरी में, 2-3 लड़कियां थी। तो उन्होंने बोला मीरा ये केस कैसे हुआ, मैंने उनको सब कुछ साफ साफ ओपनली बता दिया, भाई जो तकलीफ है, डॉक्टर सी, हाँ जो तकलीफ है, मैंने बोला मैंने वो बतानी है। डॉक्टर ने उनको गालियां दे रही थी, बोल रही थी अल्लाह इनसे पूछे ये इतना बुरा तुम्हारे साथ क्यों किया इन लोगों ने। मैंने बोला मैम मुझे तो नहीं पता था कि मेरे साथ ये हादसा होने वाला है, मेरी एज कम थी, बस लोगों ने पकड़ा। फिर उसके बाद मैं महीना 1.5 महीने बाद ठीक हो गई। ठीक हो गए, फिर मैंने अपने फंक्शन किए 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 किए, फिर अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी फील्ड में। फिर मैं ग्लो करते 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 नंबर वाइज अच्छा, जब ऊपर चली पहली दफा फंक्शन पर गई थी डांस करने के लिए, वो भी बताइएगा। पहली दफा जब गई थी मैं फंक्शन में, मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मैंने नद्दा पहना हुआ था जिसको हम विग बोलते हैं। और वो भी ट्रांसपेरेंट कोई अपने बाल कुछ भी नहीं थे। तो मैंने हाथ में ना बैग उठाया हुआ था, बैग उठाया हुआ, तो मैं पैसे ना हाथ में नहीं ले रही थी। फर्स्ट टाइम वाली पिक्चर्स होंगी तो हमें भेजना, हम वो लगाएंगे नीचे सब शौक हो जाए। अच्छा, फिर मैं पैसे लेके 10-10 रुपए के नोट पर्स में डाल रही हूँ, मैं हाथ में नहीं पकड़ रही। अच्छा। नाच रही भी हूँ, पर्स में डाल रही हूँ, लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। मेरे कितने हुए? 400 रुपए हुए। जब 400 रुपए हुए तो मैं घर जाके इतनी खुश, मैंने बोला या अल्लाह मेरे तो आज बहुत पैसे हो गए हैं। तो मैं ना उस दरमियान में घर पे बात नहीं करती थी, वो इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए, वो फर्स्ट फंक्शन था। मैंने बोला तो मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी अम्मी को कॉल करूं, पर अम्मी लोगों से मैंने नंबर सब कुछ बंद किए हुए थे, अम्मी को कुछ बता नहीं सकती थी क्योंकि अम्मी बहुत याद आती थी। फिर सीन ये हुआ निशा के अम्मी बीमार हो गई, अम्मी 6 महीनों से बीमार और मैं 6 महीनों से वहाँ। फिर मेरी एक मोहल्ले की सहेली थी, उसने कॉल की, उसने बोला, ऋषि नाम था उसका, उसने बोला मीरा अब आपकी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने बोला वाकई? जब अम्मी को पता लगा, मैंने बोला अम्मी की तबीयत खराब, मैंने सुबह टिकट करवाई, सब कुछ किया, वापसी कराची। सही, कराची आई तो एक जरगर लगा था सुनार, उसने मुझे अंगूठी पहनाई थी। वहाँ पे एक दोस्त सुनार मिला जूलर मिला, उसने मुझे छोटी सी अंगूठी पहनाई, गोल्ड की टॉप्स पहनाए, छोटी छोटी बालियां, और थोड़े पैसे दिए, घर की शॉपिंग करके दी, सब कुछ दिया। तो मैं घर पहुंच आई। जैसे मैं घर पे पहुंच के आ गई ना, तो मेरे अब्बू और अम्मी का रिएक्शन सही नहीं था मेरे लिए। अच्छा, क्योंकि बाल बड़े हो गए थे, थोड़ी मैं वाइट हो गई थी, थोड़ी सेट हो गई थी, मतलब लड़कियों की तरह हो गई थी, मैं थोड़ी चेंज हो गई थी। तो अब्बू ने मुंह नहीं लगाया, अम्मी चारपाई पे पड़ी थी। अम्मी बोली तुम वहां गए, तुमने अपना होलिया क्या बनाया, ये क्या? मैंने बोला अम्मी जो नसीब में होता है वही होता है, अब इस पे आप पछतावा ना करो। बोलो जो मैं हूँ वो हूँ मैं। मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि मैं डांसिंग फील्ड में चली गई हूँ, मैं फंक्शंस करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैंने सारा सच बता दिया। हाथ से रिंग उतारी, अम्मी को दी, अम्मी ने रिंग फेंक दी, बोली मुझे नहीं पहननी, मुझे इन पैसों की, इन चीज़ों की किस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने बोला अम्मी मैं तो पास हूँ और क्या चाहिए आपको? तो अम्मी बोली नहीं मैं कुछ नहीं ये वो। मैंने मनाते मनाते मैंने पैसे भी दे दिए, रिंग भी दे दिए, टॉप्स भी दे दिए, सब कुछ मान गए। मैंने बोला आप खुश हो जाओ, मेरी खैर है। और वो करते 2 दिन बाद उनका मूड ठीक हो गया। और मेरे साथ फिर ऐसी हो गई जैसे फ्रेंड नहीं बन जाते, तबीयत भी उनकी ठीक, फ्रेश, घर का काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। तुम आ गई उनको खुशी, हाँ बस खुशी, वो ठीक हो गया, उसका डिप्रेशन जो था ना वो खत्म हो गया। फिर अब्बू ने बोला हाँ अब क्या मतलब क्या तुम्हारा प्लान है, दुकान कोई किसी पे काम करना है, टेलरी का करना है, वहीं पार्लर जाना है, क्या करना है? सिलाई मशीन का भी थोड़ा शौक था, पर जाती आती थी, पर कभी कभी छुप जाती थी, ज्यादा प्रॉपर नहीं जाती थी, दिल लगी नहीं करती थी। डांस के साथ जो मेरा सारा माइंड बन गया था। फिर सीन यह हुआ कि अब्बू ने अपनी रजामंदी से मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे अड्डे पे पहुंचाया, मेरे लिए टिकट ली, मुझे पेशावर के लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर मुझे अब्बू ने पेशावर भिजवाया। तो अब्बू को जब मैंने मना लिया, अम्मी को मना लिया, तो मैं खुश थी। मैंने बोला चलो अभी आगे वाला रास्ता मेरा आसान होगा। फिर सीन ये हुआ कि मैं वहाँ पहुंच गई। जैसे मैं पहुंच गई तो फिर मुझे वहाँ अच्छी जगह मिल गई रहने को। चलो गुड। फिर एक सितारा नाम की थी वहाँ ट्रांसजेंडर, मैं उनके लिए भी मैसेज देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने अपने रूम में मुझे रखा, सेपरेट रखा, बुरे लोगों से बचाया, अच्छे फंक्शनों में लेके गई। फिर अल्लाह पाक ने मुझे जो ना थोड़ा अच्छे लोगों से मिलवाना स्टार्ट हो गई। बल्कि मेरा उठना बैठना अच्छे लोगों में हो गया। मैं खुद भी चाहती थी कि मैं अच्छे लोगों में रहूं, बुरों में ना रहूं। करते मेरे फंक्शन स्टार्ट हो गए अच्छे। फिर मुझे कुछ ऐसा बंदा लग गया कि वो मुझे ना पैसों में, ऐसा बंदा लगने से मुराद मतलब फंक्शन में, महफिल में वो मुझे लग गया। एक मसलन के किसी आदमी से दोस्ती हो गई। जी दोस्ती हो गई। उसने मुझे गोल्ड बना के, पठान था? जी पठान था। उसने मुझे गोल्ड बना के दिया, मेरी पार्टीज करवाई, काफी पैसा दिया, बहुत मेरा ख्याल रखा, बहुत। उससे मेरे घर के खर्चे भी सही हो गए, घर की मुश्किलात। तुम्हारा दोस्त बना जी।
उसकी वजह से मेरे घर की सारी टेंशनें दूर। मतलब हमारा घर भी अपना हो गया यहाँ पर अम्मी अब्बू की तबीयत भी सही रहने स्टार्ट हो गई, उनको पैसे भी देती थी, टाइम पे टाइम भिजवाती थी, उनका ख्याल भी रखती थी। फिर मेरे 2 बहन भाई हो गए, वो मेरी अम्मी के मतलब बाद में हुए हमारे बहन भाई काफी, क्योंकि पहले मैं थी तो वो बोलते थे ये पास है तो हमें ना नहीं बेबीज और नहीं लाने, यही है इनकी तालीम करवाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे। पर मैं तो चली गई घर से। फिर उन्होंने 2 बेबी और की, एक सिस्टर थी और एक भाई था छोटा। फिर जो है ना उसके बाद मुझे और खुशी हुई कि 2 बहन भाई छोटे और हैं और खुशी। मैंने बोला चलो फैमिली हमारी बराबर हो गई, अब टेंशन नहीं है। करते कराते वो माशाल्लाह वो बड़े होने लग गए और वो बड़े हुए, उनका स्कूल में मैंने दाखिला करवाया। अब माशाल्लाह अपने छोटे सारे बहन भाइयों को आप पढ़ा रही हूँ माशाल्लाह, मैं उनको पढ़ा रही हूँ। अच्छा, वो जो आपका बॉयफ्रेंड था जी, जिसने आपको बहुत केयर किया, आपका ख्याल किया, जी, आपको उससे प्यार था? हाँ निशा, हो जाता है। कितने साल दोस्ती थी और उसके बारे में बताओ। 5 साल। 5 साल बहुत टाइम होता है 5 साल। हाँ निशा, बस दिल लगी होती नहीं है, दिल लगी हो जाती है। वो टाइम गुजारते गुजारते होती है। मेरा शुरू से ऐसा माइंड था ना, मैं किसी से प्यार नहीं करती थी। अच्छा। प्यार नहीं करते, प्यार के रास्ते में जाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। फैमिली मुश्किलात ज्यादा होती थी, तो फिर उसके साथ प्यार तो नहीं हुआ, दिल लगी हो गई। मतलब जरूरत बन गई वो मेरी जरूरत बन गई, क्योंकि वो खर्चे अफोर्ड करता था, अच्छा लगता, केयर करता था। एक किस्म की जो मांगते हैं ना सबकी लग्जरी लाइफ चाहिए, वो मुझे वैसे रहना सहना देता था। तो मैं उसके साथ काफी खुश थी। फिर करते कराते उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो गई। जब उसने तुम्हें छोड़ दिया उसके बाद की अपनी कंडीशन वो बताओ। छोड़ा नहीं था, वो छोड़ने पे मजबूर आ गया। अच्छा। उसके भाइयों का मसला हो गया, भाई आ गए मेरे घर पे तशद्दुद करने मेरे पे कि तुम मेरा भाई, हमारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें ये कर रहा है, तुम्हें वो कर रहा है, तुम्हें वो कर। मैंने बोला मैं जो खा रही हूँ अपना नसीब है, और वो जो खिला रहा है वो उसको उसके अंदर खिलाने का जोर है, मेरे अंदर खाने का जोर है। अच्छा, आपने उसके भाइयों को? हाँ, भाइयों को मैंने बोला मैं अपने नसीब पे खा रही हूँ, मैं किसी का हक नहीं ले रही। ये अल्लाह पाक के होते हैं सब कुछ, अल्लाह पाक की तरफ से सब कुछ होता है, इंसान कुछ नहीं करता। उसके भाई ने बोला ये जो गले में चेन पहनी हुई ये भी मेरे भाई के हाथ की, ये हाथों में जो तुम्हारी अंगूठी है ये भी मेरे भाई के हाथ की, ये जो तुम्हारे घर पे फर्नीचर है ये भी मेरे भाई के हाथ का। मैंने बोला नहीं, ये मेरे अपने नसीब का है, ये आपके भाई का नहीं है, ये मेरे अपने नसीब का है। और आप फंक्शन वगैरह भी तो करती थी ना वहाँ पर? जी हाँ, फंक्शनों पे जाती थी। जो मेरा फंक्शन का हिसाब किताब होता था वो मेरा घर का होता था, जो वो मुझे वो करता था वो मेरा अपना होता था। वो मतलब मेरा कपड़ा पहनना, उठना, मेकअप वेकअप, ये घर के रेंट वेंट ये सब कुछ वो मेरे वो अफोर्ड करता था। और जब घर पे कोई ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती तो वो घर की भी पूरी कर देता था। सही। अच्छा, तुम यहाँ कराची से पेशावर गए और पेशावर में जाके आप पेशावर वालों से दुश्मनियाँ कर रही हो, पेशावर के तो ऑलरेडी हालात इतने ख़राब हैं। तो निशा मैंने ना ऐसी मतलब हालात बहुत ख़राब है वहाँ के। वहाँ आजकल जो है गोली निकली हुई है, हाँ ऐसे बोलते हैं, वो डांस वांस खा के ना लोगों के दिमाग जो है ना खुश्क हुए हैं। मर्दों के या ख्वाजा सराओं के? नहीं, ख्वाजा सराओं के नहीं, वहाँ के जो मतलब मर्द हैं। हाँ। अच्छा, वो गोली खाते हैं? हाँ, तो अच्छा, वो अपने आप में नहीं होते तो वो फिर तशद्दुद करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। गाड़ी के सामने आके फायर भी कर देते हैं, घरों के सामने आके फायर भी कर देते हैं। तो इंसान को काफी मुश्किलात देखनी पड़ती है, ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, वजह क्या बनती है कि ख्वाजा सराओं के हो जाते हैं, इतना तशद्दुद किया जाता है? असल वजह क्या है? ये ख्वाजा सराओं की कसूर नहीं होता। देखो, अब हम किसी के घरों पे तो नहीं जाते ना कि हमें पैसे दो, हमें अपने घरों से कुछ लेके आओ, कुछ बेचो औरतों का अपनी या कुछ कर। ये लोग खुद हमारी महफिल में आते हैं, खुद हमें पैसे देते हैं, खुद हमारे करीब आते हैं, खुद ही हमारे दुश्मन बनते हैं। अच्छा, हम लोग नहीं इनके पीछे जाते और ना हम लोगों ने कभी इनको वो किए कि हाँ भाई आप आओ, हमें पैसे दो, हमें खिलाओ पिलाओ। नहीं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। फिर आखिर में ये होता है कि देखो, कोई ख्वाजा सरा ऐसा होता है वो सेपरेट रहना ही पसंद करता है। तो हम सब जो हैं, मेरे अंदाजे से तो मैं तो ऐसे समझती हूँ कि सारी सेपरेट रहना ही पसंद करती हैं। अच्छा, तो सेपरेट रहना पसंद करती थी मैं। तो मेरा तो मतलब एक ही बंदे के साथ रिलेशन होती थी। हाँ, फंक्शनों पे जाती थी, जो मतलब फंक्शनों पे जो हिसाब किताब है वो हो रहा है, अलग होता था, वो हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो वरना मेरा किसी के साथ। दोस्त फंक्शनों पे जाने से तुम्हें मना नहीं करता? नहीं करता था। वो खानदानी था, फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा था, और वो तालीम याफ्ता था, तो उसका माइंड बहुत अच्छा था मेरे लिए, बहुत ज्यादा अच्छा था वो मेरे लिए, बेस्ट था, सपोर्टेड था। अच्छा, फिर दूसरे ख्वाजा सराओं के पेशावर में दोस्त फिर क्यों उनके कर देते हैं, क्यों मारते हैं, ये क्या वजह होती है फिर? यार निशा, वो जो है ना थोड़े नशे तमाशे वाले होते हैं,
जब कर लेते हैं ना, खा पी लेते हैं या शराबें या जो पिल्स या जो भी, वो अपने आप में नहीं होते, तो वो फिर सामने खड़े होके ख्वाजा सराओं के मुंह से बस थोड़ी बहुत निकल जाती है, यार भाई आप क्यों हमें तंग करने आए हो, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों इतनी रात को हमारे दरवाजे पे तो वो फिर उनके हाथ में अगर तौले जो है मार दिया तो उसको कर दिया। ये होता था। ये होता तो था। फिर वहां तो कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है थी। तो मेरी जब घर पे, जब मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन खत्म हो गई थी ना, तो उसके बाद मुझे भी मुश्किलात का सामना मिला ना। क्या हुआ? मुश्किलात का सामना ये मिला कि मसला किसी और का होता था, फंस मैं जाती थी। अच्छा। मतलब मेरे घर में कोई ट्रांस आया हुआ है ना, तो उसका मसला है, तो वो मेरे घर पे आके कर रहे हैं, मेरे दरवाजों पे कर रहे हैं। अच्छा, उनके दोस्त आकर? हाँ, उनके दोस्त आके। अल्लाह। तो मेरे 2-3 दफा मेरे घर पे हुई है। तो मैं उस मुश्किलात की वजह से मैंने कराची का रुख अपनाया। सही। मैं कराची आ गई। अच्छा, फिर कराची आ गए। मैं कराची के हालात बताओ कैसे हैं? कराची के लोग तो बहुत अच्छे हैं, और कराची के ख्वाजा सरा? ख्वाजा सरा भी बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो, मैं तो निशा जहाँ भी चली जाती हूँ सब सपोर्टेड है। अच्छा। मेरी अपनी गुरु पायल, महक, ठीक है, और मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिनकी वजह से आज मैं कराची में बैठी हूँ। सोनू, कैंडल बहुत सपोर्टेड है मेरे लिए। फर्स्ट फंक्शंस भी उनके स्टार्ट किए मैंने, और सब कुछ उनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से। ऊपर अल्लाह पाक है, नीचे मेरा जरिया वो बने थे, और फिर उसके बाद मेरे गुरु लोग हैं, क्योंकि मैं जब उनकी स्टूडेंट हो गए तो उन्होंने भी मेरा काफी साथ दिया। सही। मैं कराची वाले लोगों के फैन हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, फ्यूचर में अभी सारी जिंदगी नाचना गाना ये तो नहीं करना, फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करोगी? निशान, नाचना गाना तो साफ सी बात है कभी भी नहीं होता। जब इंसान की जिंदगी चली जाती है, हुसन चला जाता है, तो फिर तो कोई दीवाना भी नहीं रहता। हाँ, तो प्लान्स तो क्यों? फिर सारे हुसन वाले जो होते हैं ना, वो बाइकआउट कर लेते हैं, रास्ता साइड पे कर लेते हैं, बोलते हैं एज होती है, अभी तो एज है। बुढ़ापे का कुछ सोचा है कि क्या करोगी? बुढ़ापे का हाँ सोचा है निशा। क्या करने का प्लान है? निशा, छोटा भाई बड़ा हो जाए ना, उसके लिए कुछ करूंगी। अच्छा, उसी के लिए करोगी? उसी का सोच रही हो, और खुद का कुछ नहीं सोच रही? नहीं, उसकी वो कल काम शादी हो जाएगी, काम करेगा, वो बोलेगा, या उसकी बीवी बोलेगी ये ख्वाजा सराय बदनामी है, फिर क्या होगा? निशा, मेरा ये है ना ख्वाहिश ये कि उसके लिए मैं दुकान बनाऊं कपड़ों की। वो अपने छोटे भाई के लिए वो अपनी दुकान चलाए, अपना खाए, अपना पिए, ना अम्मी अब्बू को संभाले, ना कुछ करे। मैं जो है, मैं मतलब थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सोच रही हूँ कि एक प्रॉपर्टी ऐसी हो कि मेरा इनकम आता रहे, मैं अपनी अम्मी अब्बू को संभालूं, और नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को संभालूं, बस मेरा ये माइंड है। और निशा, एक और भी है कि ना, देखो जवानी तो चली जाएगी, फिर मैं बहुत भी खफा भी बहुत होंगी कि मेरे हाथों पे भी झुर्रियाँ आएंगी, मुंह पे भी रिंकल्स आएंगे। वो तो सबके आएंगे, वो तो क्योंकि मैं जब मैं एक्ट्रेस को देखती हूँ ना, बहुत बड़ी बड़ी माधुरी को देखती हूँ कि उसके हाथ में भी आज झुर्रियाँ नजर आती हैं, तो मेरे हाथ में आने लग गई तो मैं तो खुद ही फ्लॉप हो। तो सबका यही हाल होगा। तो बस अल्लाह पाक खैर करे। हाँ, करूंगी, अपने बिजनेस के बारे में सोचा हुआ है। प्यारी हो? जी जी। लड़के तो मिलते होंगे? ओए अल्लाह, निशा ये क्या सवाल कर दिया यार। ज्यादातर तुम्हें मिलते हैं यार? हाँ, बहुत फैन है। हाँ, बहुत 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 बोलते हैं आप अच्छी हैं, आप हमारे से रिलेशन रखो, ये करो वो करो, पर नहीं निशा, मैं नहीं रखती अब। अच्छा है, अपनी लाइफ गुजारो। हाँ, अच्छा, एक निशा और ना, जब मेरा वो बॉयफ्रेंड था ना, उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई और भी आया था। एक के होते हुए दूसरा आ गया था? नहीं, आया नहीं था, आने वाला था। अच्छा, क्या सीन था? वो उसका मतलब MK था वो। अच्छा। MK से उसकी मतलब आईडी थी टिकटॉक। फिर? और खटक फैमिली से बिलोंग करता था। अच्छा। तो मैंने ना उसको मैं नहीं चल सकती आपके साथ। क्यों? क्योंकि निशा माइंड बराबर नहीं था ना उसके साथ। अच्छा, वो कुछ अलग सोचता था, तुम अलग सोचती? हाँ, वो मतलब मुझे पर्सनली रखना चाहता था, पर्सनली लाइफ में मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मैं जब अपने आप पे मैंने सारी जिम्मेदारियां ले ली थी ना, तो मैं चाहती थी कि मैं अकेले जीऊं, अकेले अपना सब कुछ खाऊं पीऊं, अपना संभालूं, उठो बैठो अपनी मर्जी से, मैं किसी की पाबंद नहीं रहूं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा संभल गई थी ना, तो फिर उसको मैंने बोला कि आप साइड पे रहो। हाँ, जब आपका दिल करता है आप हेलो करें, हाय करें, ठीक है, नहीं तो वरना ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। सही। अच्छा, मैं 3 ख्वाजा सरों के कराची में नाम लूंगी, उनमें से आपने बताना है आपकी फेवरेट कौन है। जी, बताऊंगी जरूर। कैंडल जी। सोनू खान जी। पिंकी खूबसूरत। कैंडल और सोनू खान तो मेरी बेस्टी हैं, वो तो हैं बेस्टी। अब अगर उनका नाम लूंगी तो पिंकी मुझे फंक्शन पे नहीं लेके जाएगी। क्योंकि कैंडल और सोनू तो माशाल्लाह फंक्शनों पे जाती है, तो रह रही मैं पिंकी के साथ हूँ। तो तुम्हें पिंकी पसंद है? सोनू कैंडल, सॉरी पिंकी।
अच्छा, पिंकी, हाँ। अगर पाकिस्तान से बाहर जाने का आपको मौका मिले, किस कंट्री में जाओगे? मैं कहीं भी नहीं चाहूँगी। पाकिस्तान में ही रहोगे? जी, क्योंकि मेरे फैमिली से बहुत प्यार है। मैं अपनी अच्छा। फैमिली को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जब तक हूँ फैमिली के साथ हूँ, बाहर मेरा ना घूमने का शौक है, ना जाने का शौक है, मुझे किसी चीज़ का भी शौक नहीं है। मैं सिर्फ घर वालों के साथ सपोर्टेड हूँ। सही। हाँ। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा लगा तुम हमारे जी, पॉडकास्ट जी। में आई हो। लास्ट में क्या मैसेज दोगी? लास्ट में मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि ये देखो, आजकल का माशरा बहुत ख़राब है, तो अपने बच्चों को घर में सेफ रखो। मुझे पता है बच्चे जब जवान होते हैं वो आगे पीछे बहक जाते, पर ना बहकने ना दो। उनको घर में रखो, उनको सपोर्ट करो, उनके घर में उनकी ख्वाहिशें पूरी करो, ताकि वो तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के रहें। तो मेरा यही मैसेज है सबके लिए। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं Thank you। इजाज़त चाहूँगी और जी। मुझे उम्मीद है कि मीरब का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। ठीक। अल्लाह हाफिज़।